कि कुछ ऐसे भी हैं जहां में जिन्होंने नुस्ख निकालते निकालते कमियां गिनाते गिनाते औरों की अपनी पूरी उम्र जाया कर दी। इतना ही वक्त यदि खुद को तराशने पे दिया होता तो फरिश्ते बन गए होते। नमस्कार जी हाँ, पुण्यश्लोक इलेवन शो में हम इसी तरीके के चरित्र वहां पर देख रहे हैं। क्या देखते हैं? एक तरफ तो है देवी अहिल्या और मल्हार राव सूबेदार जी जैसे फरिश्ते, और दूसरी तरफ है अच्छे में भी कमी निकालने वाले धन्ना सरदार और रकमाबाई जैसे लोग। अब क्या होता है, देवी अहिल्या को एक उपाय सूझता है। दूसरा उपाय है ये जो काम आ सकता है उन अपराधियों को पकड़ने के लिए जिन्होंने हत्या की है किसानों की। लगान जो वसूला करते थे जबरन किसानों से, उन लोगों को पकड़ने में ये उपाय काम आ सकता है। इसलिए देवी अहिल्या जाना चाहती है मगर जा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उनकी सासू बाई ने उनको रोक रखा है। कहती हैं बाहर नहीं जाना है, रसोई का काम करो, दरबार का नहीं। अब वो रकमा बाई के पास जाती हैं देवी अहिल्या और कहती हैं कि तुको जी से मेरी बात करवा दो या मेरी बात उन तक पहुंचा दो कि वो मालवा में जाएं, वाड़े से बाहर जा करके मेरा एक काम कर दें। और मुझे उपाय सूझा है कि इस उपाय से हम उन हत्या करने वालों की, उन षड्यंत्रकारियों की, जबरन लगान वसूलने वालों को पकड़ सकते हैं। और जो किसानों के हत्यारे हैं वो हमारी गिरफ्त में हो सकते हैं। बड़ा उनका जो सरदार है वो भी हमारी गिरफ्त में हो सकता है। मगर रकमा भाई साफ साफ मना करती है, कहती है नहीं, जिसका काम उसी को साजे। तुम्हारा काम रसोई का, तुम वो करो। तुम जाना चाहती हो बाहर तो जाओ, मेरे पति तुम्हारा कोई काम नहीं करेंगे, भूल जाओ। वो अब तक तुम्हारा काम करते आए हैं, मान लिया, मगर अब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रकमा भाई के अब अपने राज है भाई। धन्ना सरदार जी की तरह वो भी तो द्वारकामाई साहिब की चहेती हैं। फिर क्या होता है, पूजा चल रही होती है, मंत्र उच्चारण चल रहा होता है, श्री राम भगवान की कथा चल रही होती है महल के अंदर, वाड़े के अंदर। और वहीं से देवी अहिल्या को ख्याल आता है कि क्या करना है, कैसे करना है। मन ही मन सोच रही होती है कि भगवान श्री राम के पास तो हनुमान जी थे, मगर मैं यहाँ क्या करूँ? मैं बाहर नहीं जा सकती। हनुमान जी तो चले गए थे लंका में सीता मैया का पता कर लगाने के लिए, उनकी सुध बुध लेने के लिए, मगर मैं कैसे जाऊं? मैं नहीं जा सकती। मल्हार राव सूबेदार जी यहाँ पर राम बने हैं और देवी अहिल्या उनके हनुमान बनाना चाहती है, मगर नहीं जा सकती क्योंकि सासूबाई ने मना किया है। इसीलिए जब वो ऋषि मुनि जो लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो बताते हैं कि भगवान श्री राम कैसे काम किया करते थे और भेष बदल के जनता के बीच में जाया करते थे ताकि जनता के लोग पहचाने भी नहीं और अपनी मन की बात भी कह दे कि कहाँ समस्या है, क्या पीड़ा है, क्या दुख है, क्या सुख है, सब बातें कराया करते थे। अब देवी अहिल्या समझ गई है कि जनता, यदि देवी अहिल्या बाहर चली भी जाए अपनी सासूबाई को नाराज करके, तो भी जनता उनको सारी बातें नहीं बताएंगी। क्यों? क्योंकि कुछ लोग पुनर्विवाह जो विधवा का करवाया था, रेणु का करवाया था, उससे दुखी हैं। तो कुछ लोग देखेंगे तो रानी है, सच नहीं बता पाएंगे, चाह करके भी नहीं बता पाएंगे, कुछ नहीं बताना चाहते इसलिए नहीं बताएंगे। फिर वो सोचती हैं क्या, कि जब भगवान श्री राम भेष बदल करके जाते थे जनता के बीच में, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं क्यों अपने बाबा साहेब सूबेदार जी मल्हार राव होलकर सरकार का सर फिर से गर्व से, मतलब जो उठा हुआ है, उसको क्यों नहीं उठा सकती? क्योंकि जनता सोच रही है कि सूबेदार जी तो जनता की सुध-बुध लेते ही नहीं हैं, उनके हित में सोचते ही नहीं हैं। जघन्य अपराध हो गया मगर अपराधी अब तक पकड़े ही नहीं गए हैं। वो सोच रहे हैं कि पकड़ना ही नहीं चाहते हैं मल्हार राव सूबेदार जी। और यहाँ से देवी अहिल्या, जो भ्रम है जनता के बीच में फैला हुआ कि वो तो अपनी तिजोरियां भरने का काम किया करते थे, कि वो तो जनता की सुध-बुध लेते नहीं हैं, उसको दूर करेंगी, उस भ्रम को, और सच्चाई सामने लाएंगी कि किस तरीके से मल्हार राव सूबेदार जी जनता के पालनहार नहीं बनना चाहते, जनता के सेवक बनना चाहते हैं, जनता के लिए जीना, जनता के लिए मरना चाहते हैं और जनता के लिए ही सब कुछ अपना करना चाहते हैं और कर रहे हैं। बस इसीलिए देवी अहिल्या को ख्याल आया है कि मुझे तो भेष बदल के जाना है। देवी अहिल्या भेष बदल कर वहाँ जाएगी और जनता के बीच में जाएगी, जनता से बातें पूछेगी, और यदि अपराधी भी सामने आ जाए तो भी नहीं पहचान पाएंगे कि अरे ये तो देवी अहिल्या, तो रानी अहिल्या है, भागो यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं होगा इस बार। तो मतलब कि जो ये राम कथा वहाँ पर हो रही है वाड़े में, वो बिल्कुल तारनहार बन जाएंगे वो संत, क्योंकि इतना बड़ा नुस्खा दे गए हैं देवी अहिल्या को। देवी अहिल्या भेष बदल के जाएगी और सब अपराधियों को पकड़ लाएगी। सासूबाई भी नाराज नहीं होगी और काम भी बन जाएगा।